नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इनमें करौली, कोटा, बूंदी और विजयनगर भी शामिल। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर के लिए 747 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। और प्रदेश में सर्दी ने असर दिखाना शुरू किया, तापमान में गिरावट जारी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित कीं। देश के कोने कोने तक डिजिटल बैंकिंग का लाभ पहुंचाने के लिए इन इकाइयों की स्थापना की गई है। ये लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, राशि अंतरण करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और कर तथा बिल का भुगतान करना शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुनिश्चित किया है कि ये अंतिम छोर तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि नए भारत में बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होंगी। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, पारदर्शिता लाने का, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की, मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। अब बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। श्री मोदी ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल सेवाओं ने देरी की समस्या को दूर किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरण से पारदर्शिता में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग इकाइयां नवाचारों को बढ़ावा देंगी। उन्होंने कहा कि नया भारत डिजिटल करेंसी की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और डिजिटल लेनदेन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इस सरकार की विशेषता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश भर के 75 जिलों में रिकॉर्ड 6 महीने के समय में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रदेश में करौली, कोटा, बूंदी और विजयनगर में भी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया। करौली और कोटा में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकिंग यूनिट खोली है। बैंक के अंचल प्रमुख महाप्रबंधक कमलेश चौधरी ने कोटा में आयोजित समारोह के बाद बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में 8 बैंकिंग यूनिट खोली है। जहाँ तक बात देश भर की है, कुल 75 जिलों में से 8 जिलों में बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज डीबीयू की शाखाएं प्रारंभ की है। ये डीबीयू की जो शाखाएं हैं, ये 24/7/365 हमारे ग्राहकों को, जो कि डिजिटल बैंकिंग, पेपरलेस बैंकिंग के माध्यम से अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी, जो कि कम लागत में उनको पूरी सुरक्षा की गारंटी देगी। जहाँ तक बात बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ये जो हमारा डीबीयू है, इसके तहत करीब 21 सेवाएं हैं आरबीआई की तरफ से, वो जो प्रदान कर रहे हैं। बूंदी तथा विजयनगर में एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर से 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के 1 करोड़ से अधिक किसानों के भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बूंदी जिले से 114 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। श्री मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैग की शुरुआत करेंगे। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि देश के शिक्षा क्षेत्र में ये पुनर्निर्माण का क्षण है। अब हम अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोचने की प्रक्रिया मातृभाषा में शुरू होती है। भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में संवाद करके भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि व्यापक अनुसंधान के बाद एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। 97 डॉक्टरों की टीम ने इस पर काम किया। लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ही ग्वालियर में नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने आज अलवर में सक्षम अलवर अभियान के तहत एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजन और गरीब वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए उनका विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब बच्चों के विकास के लिए पीएम दक्ष योजना शुरू की गई है। हम लोगों ने ऐसा दिव्यांगजन हो, एससी बच्चे हो, ओबीसी का बच्चा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सबसे गरीब तबके का बच्चा जो 5 पास किया होगा, कोई अच्छा पढ़ाई भी नहीं किया होगा, नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते हैं ना, इसी बच्चे के लिए भी हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का व्यवस्था हमारा विभाग से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। उसका नाम है पीएम दक्ष।
कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने की। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी और अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सक्षम अलवर अभियान के तहत दीपावली से पहले जिले के 1839 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इसके लिए 21 अक्टूबर तक ब्लॉकवार शिविर लगाए जा रहे हैं। जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आसपास के क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 747 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें सांगानेर, छोटवाड़ा और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्रों का कुछ हिस्सा शामिल होगा। रणथंभौर से बाघ T113 को सरिस्का टाइगर रिजर्व लाया जा रहा है। इसके देर रात तक सरिस्का पहुंचने की संभावना है। बाघ के लिए सरिस्का के पानीढाल क्षेत्र में नया एनक्लोजर बनाया गया है। 2 से 3 दिनों तक बाघ को एनक्लोजर में रखा जाएगा। ये 5 साल का युवा बाघ रणथंभौर की बाघिन कृष्णा का बेटा है। सरिस्का के CCF RN मीणा रणथंभौर से बाघ को लेकर सरिस्का आएंगे। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में दूध से बना पाउडर भारतीय सेना के जवानों के लिए काम आ रहा है। इस दूध के पाउडर से भारतीय सेना के लिए दूध बनाया जा रहा है। दुग्ध सहकारी संघ के MD विपिन शर्मा ने बताया कि सेना से 100 मैट्रिक टन दूध पाउडर खरीदने का ऑर्डर मिला था। इसमें से 50 मैट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति जोधपुर, असम और जम्मू कश्मीर में कर दी गई है और 1 महीने में 50 मैट्रिक टन दूध पाउडर की आपूर्ति कर दी जाएगी। 1 किलो पाउडर से 10 लीटर दूध तैयार हो जाता है। प्रदेश में कल कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी। ये दवा सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क दी जाएगी। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर पृथ्वी ने बताया कि कल 6 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को विद्यालय, महाविद्यालयों में एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 साल तक के सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थानों के सहयोग से ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। जो बच्चे कल दवा खाने से छूट जाएंगे, उनको 18 अक्टूबर को दवा खिलाई जा सकेगी। प्रदेश में आज से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबलों का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अशोक चांदना, राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ये मुकाबले 19 अक्टूबर तक चलेंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदानों पर 6 खेलों में ये मैच आयोजित होंगे। कुल 330 टीमें खेलेंगी, जिसमें प्रदेश भर के 3,696 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों में 1,914 महिला खिलाड़ी हैं तथा पुरुष खिलाड़ियों की संख्या 1,782 है। 29 अगस्त से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी हैं। प्रदेश में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। बीती रात चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 14.4 और सीकर में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान भी सामान्य से कम चल रहा है। कुछ स्थानों पर सुबह हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार दिवाली तक इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की और कमी आ सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इनमें करौली, कोटा, बूंदी और विजयनगर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर के लिए 747 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया। और प्रदेश में सर्दी ने असर दिखाना शुरू किया, तापमान में गिरावट जारी है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।